जब से अमेरिका ने अपने भारी भरकम B-2 बम वर्षकों से ईरान के परमाणु ठिकाने इस्फहान पर हमला किया है, तब से खबरें तेजी से फैल रही हैं कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत और संकेत संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा के इस्तीफे को माना जा रहा है। सफा ने यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर संभावित परमाणु हमले के बाद हालात को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्फहान में धमाका, परमाणु हमले की तैयारी। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब या तो अमेरिका पूरी तरह से जंग जीत कर निकलेगा या फिर बुरी तरह से तबाह होकर भागने को मजबूर होगा। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नाक की जंग बन चुका है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं और जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में परमाणु ठिकाने और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सुबह 4 बजे अमेरिका के इस हमले ने पूरे इस्फहान को तेज धमाकों और रोशनी से भर दिया। आसमान तक बम धमाकों से पैदा हुई लपटें साफ देखी जा सकती थी। इस खबर की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। क्या इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि खार्क कैसे अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कुल मिलाकर तेहरान से तेल अवीव तक हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में और विनाशक हमले हो सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उन हमलों से जिसने पूरे ईरान को दहला दिया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और रूस ने ईरान को बचाने के लिए अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अब खबर है कि रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से युद्ध में कूदने जा रहे हैं। इस्फहान में अमेरिकी हमला, परमाणु अड्डे पर गिरे 907 केजी के बम। ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका और इजराइल दोनों का प्राइम टारगेट बन चुका है। सुबह 4 बजे जिस वक्त ईरान के इस्फहान पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले हुए, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने खुद इस्फहान पर अमेरिकी हमलों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ईरान का विशाल मिसाइल भंडार, गोला बारूद तबाह हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला होते ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विमानों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस मिशन में B-2 स्टील बॉम्बर्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा मौजूद है। हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और उसके बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमलों से जुड़े वीडियो साझा किए और इसे एक बड़ा दिन बताया है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। इस्फहान में हुए धमाकों के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें और मशरूम के आकार का धुआं देखा गया, जिससे भीषण तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। What they cannot have is a system that allows them to quickly weaponize it. They have to stop making all of these drones and all of these missiles. We saw recently where they've lied. They said they didn't have long-range missiles, and then they fired 2. खार्क
खार्क के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं, इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया है। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्क पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार्क द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। खार्क द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ न देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खार्क के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार्क द्वीप पर कब्जा करने से कहीं अधिक बड़ा और जरूरी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूर दराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता। कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार्क द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। ईरान को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिका और इजरायली सैनिक वहां सिटिंग डक यानी आसान निशाना बन जाएंगे। ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खार्क द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सेना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हों जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खार्क द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए। क्षेत्रीय संबंधों की सुविधा। इजराइल हाल के सालों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार्क द्वीप पर बड़े पैमाने से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल ईरान के खार्क द्वीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में बड़े नुकसान से बच रहा है। То, что мы сейчас наблюдаем в отношениях в этом регионе, видим, что как раз Соединенные Штаты и Израиль пытаются не допустить этой нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую республику. खार्क पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सस्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया था। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए ट्रंप खार्क और हॉर्मूज को लेकर क्या क्या दावे और सपने देख रहे हैं। खार्क द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार्क द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है तो उन्होंने कहा हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है और जल्दी ही कोई डील हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं
और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहां तक कहने लगे कि ईरान हमें अपनी संवर्धित यूरेनियम भी देने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. अब जंग में दो मोर्चों पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। पहला है ईरान का एटमी ठिकाना और दूसरा है खार्क द्वीप, जिस पर अमेरिका हर हाल में कब्जा चाहता है। अमेरिका और इजरायल को इस बात का एहसास हो गया है कि उसे ईरान के खिलाफ जल्दी सबसे बड़ा हमला करना होगा, लेकिन इस युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो गई है। रूस ने यह कह दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह दावा है कि रूस और चीन अब ईरान की खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे हैं। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होने जा रही है, यह आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ही ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमूत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहां से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान की खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है।
ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। מול הבית שלי, באותו רחוב, מול הבית ממש. וואי. ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्या की फौज कैसे लड़ती है इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहाँ रिफाइनरी पर हुआ है हमला। तेल के भंडार धू धोकर जल रहे हैं, धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। ये हाइफा की मजान रिफाइनरी है जहां से इजराइल की जरूरत का 60% तेल तैयार किया जाता है।
इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान को रोकने के लिए अब ट्रंप उसकी जमीन पर उतरकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार भी कर दिए गए हैं। ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिकी फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अब तो चेचन लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। पुतिन अब खुद इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए उतर चुके हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजरें हैं और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू हुई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामेनी के समर्थन में है। वहीं नाटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से है। अब स्पेन ने कहा है कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा।